राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये हमारी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेज रहेगी। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम आपको हर रोज एक नेम रिएक्शन देंगे जो कि हर क्लास के लिए, यानी 12th या फिर कोई भी नॉन मेडिकल मेडिकल का स्टूडेंट्स है, चाहे वो हायर क्लासेज में है, तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है बच्चों। जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी रीजनिंग टाइप से यहाँ से क्वेश्चन मिलता है और ये आपके चैप्टर के अंदर भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे कुल मिला के 50-60 जो नेम रिएक्शन रहती हैं वो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम क्या होते जाते हैं, जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो लेट होता है बच्चों, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है। तो इसलिए हमने सोचा भी एक रिएक्शन आपको हर रोज करवा देंगे, जिससे आप धीरे धीरे आप इन सभी को मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप आदत डाल लेते हैं एक दिन के अंदर एक रिएक्शन को अच्छे तरीके से करने की, फिर आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। और बच्चों, केमिस्ट्री इतनी आसान है जितना आप सोच नहीं सकते, लेकिन बस एक आपको मेथड की जरूरत होती है अप्लाई करने की अपनी लाइफ के अंदर भी, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। तो हम ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप लोगों को बताते हैं भी एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स, जो संजीव सर की केमिस्ट्री है उसको आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, पहले मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ भाई स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम वो ऐसा ग्रुप लेके चलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये, उनकी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड या कीटोन की, जहां पर क्या होगा, जिनके अंदर एसिडिक क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। यानी कंपलसरी कंडीशन क्या होगी, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। हम आपको अब बताएंगे भी अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, ये चीज बताएंगे। तो देखिए क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं मैं। क्या डेफिनेशन है, टॉपिक रहेगा हमारा नेम रिएक्शन, और फर्स्ट रिएक्शन है आज की हमारी, वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हम, क्या है, एल्डिहाइड्स having at least। हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको एल्डिहाइड का ही पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपका +1 में आपने देखा होगा भी जिस ग्रुप के अंदर क्या हो, ये बड़ा ग्रुप हो, या तो इसको इस तरह से लिखा जाता है इसको, या इसको हम ऐसे लिख दें। ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और इसका यूपीएससी नेम के अंदर हम इसके पीछे क्या लगाते थे, अल लगा देते थे स्टूडेंट्स। तो ये क्या है हमारा डेफिनेशन, एल्डिहाइड हैविंग एट लीस्ट क्या हो, एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट अल्फा पोजीशन, जो क्या हो बच्चों, अल्फा पोजीशन के ऊपर। अब ये दिखाएंगे भी अल्फा कार्बन के ऊपर हो, अल्फा कार्बन अंडरगोज कंडेंसेशन। डेफिनेशन आप जैसे मर्जी भी आपका जी करता है वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो समझने वाली बात होगी वो बच्चों रिएक्शन की बात है हमारी मेन, वहां पर हम ज्यादा उसके बारे में समझेंगे। तो क्या होता है कंडेंसेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ, आप लोगों को ये सारे का सारा और डीपली इसका मैकेनिज्म भी साथ में बता देंगे भी किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। प्रेजेंस ऑफ किसकी होता है, प्रेजेंस में या तो हमारे पास क्या होता है, बेस होती है स्टूडेंट्स। बेस कौन सी, या तो NaOH होगी हमारे पास, या फिर क्या होती है हमारे पास KOH है। और ये हमें क्या देते हैं, KOH टू गिव एल्डोल देते हैं। अब ये एल्डोल ग्रुप भी बताएंगे आपको भी, एक जो क्या होता है, गिव्स एल्डोल। तो ये इसको बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। और बाद में क्या होता है बच्चों, एल्डोल जो क्या है हमारे, जो एल्डोल्स बन जाते हैं इसको बाद में हम क्या कर देते हैं, एल्डोल्स 10 फॉर्मड व्हेन हीट करते हैं हम इसको, तो क्या होता है स्टूडेंट, हीटेड अंडरगो डिहाइड्रेशन हो जाती है। हीटेड, जब इनको हीट किया जाएगा तो ये क्या कर देते हैं, अंडरगो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझते होंगे, गर्मियां चल रही हैं तो आपको डिहाइड्रेशन का मीनिंग पता होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी क्या कर देती है बच्चों, लूज कर देती है वाटर। तो यहाँ से वाटर निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और क्या मिलते हैं,
कीटोन्स मिलते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो जो बातें आई हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको ये पूरी रिएक्शन के बारे में हम समझा देंगे भाई इसके अंदर हुआ क्या है। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बोला है भी एल्डिहाइड एट हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट अल्फा कार्बन undergoes condensation in the presence of aqueous NaOH KOH give the aldols। अब सबसे पहले तो हमने बताया भी ये क्या था, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। पहले तो मैं बात करता हूँ जो जो चीजें इसके अंदर हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी नई सी लगेगी आप लोगों को, तो इसलिए समझ लीजिए भी एल्डिहाइड तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कोई भी ग्रुप लिख दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ एसिटिक एसिड लिख दिया मैंने, या एसिटल लिख दिया, तो ये देखो ये चीज लिख दिया हमने, एल्डिहाइड लिख दिया एसिटल्डिहाइड। तो जो ये होता है हमारा, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो भी आपको ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। जैसे और उसके बाद अल्फा, फिर बीटा होते हैं, फिर गामा होते हैं, इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास, अलग अलग अल्फा बीटा हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 CH2। तो हमारे जो क्या होगा, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप इस नेम रिएक्शन के अंदर चाहिए वो क्या होता है, हमें ये बड़ा चाहिए और इस पोजीशन के ऊपर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को होना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था। इस फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है इसको अल्फा बोला जाता है, ये बीटा होता है बच्चों, और ये क्या होता है, गामा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा गामा का ही पता लग गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितने कार्बन है बच्चों, तो इसके ऊपर 2 अल्फा कार्बन है। और हमेशा आपको याद रखना भी अल्फा कार्बन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन होगी, ये ऊपर चले जाते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज करके H+ आयन दे सकता है, इसलिए इसको एसिडिक माना जाता है। उसके बाद कंडेंसेशन का आपको पता होगा भी एक्वस NaOH, इसके प्रेजेंस में हमें एल्डोल मिलेगा। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इसको बोलते थे जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड होते हैं। तो ये डेफिनेशन उतार लीजिए, उसके बाद हम इसका एग्जांपल करते हैं और उसके बाद समझते हैं भी एल्डोल कंडेंसेशन थी क्या। तो देखिए अब मैं इसका को डिटेल में समझाता हूँ भी ठीक है ये, तो इसको समझ लेना आप लोगों ने और इसको अप्लाई करके देखना है भी किस तरह से है यार, क्योंकि एक ही एग्जांपल नहीं है, इसके बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपके सामने। तो ये चीज देखिए, तो भाई सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसका, मैं लेके चलता हूं एसिटिक एसिटल्डिहाइड यानी कि COCHO। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम खोल के इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैंने बताया था भी जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब दोनों सेम मॉलिक्यूल है, अब जरूरी नहीं है भी सोचे भी इसी का है, हो सकता है इसका भी हो सकता था वो, लेकिन दोनों क्या है सेम ग्रुप है। तो मैंने मान लिया भी इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या कर देता है भाई, थोड़ा सा कैसे करेक्टर का होता है, थोड़ा सा हमारा एसिडिक करेक्टर का है। और आपको पता है इसके ऊपर यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके जो ये है इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं। तो यहाँ से H+ चला जाता है और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होती है बच्चों, मैंने बताया था यहाँ पर क्या एक्वस NaOH है, या फिर आप KOH ले सकते हैं। तो यहाँ पर था तो फॉर्मेशन क्या होती है, मैं सीधा एल्डोल बना के दिखाता हूँ, मैकेनिज्म फिर हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी स्टूडेंट, इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि यहाँ पर CH आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा CH2 CO डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, ये हमारे पास आ गया एल्डोल। इसी को हम एल्डोल बोलते हैं बच्चों, यानी कि इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, साथ में क्या है OL अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्डोल। तो ये हमारे पास एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद क्या होते हैं, फिर हमने एक वर्ड यूज किया था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हम वाटर क्या करते हैं, रिमूवल। आप लोग आगे लिखेंगे इसको या यहाँ पर लिख सकते थे आप इस तरह से करके। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, रिमूव होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको,
तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H पॉजिटिव। अब क्या होगा स्टूडेंट, वही बता रहे हैं हम, यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से जाएगा तो ये दो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और फॉर्मेशन किसकी होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। नेम आप लोगों के लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, इन सभी के नाम क्या लिखते हैं आप लोग। तो भाई ये था हमारा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा पास क्या हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा कैसे कह रहे हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा पोजीशन बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। तो ये चीज थी हमारी। अब मैं इसके मैकेनिज्म पे आना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये क्या है। अब आप लोग इसके रट्टे लगा लोगे, सब कुछ लगा लोगे, लेकिन आपको पता कुछ भी नहीं लगा अभी इसके अंदर होता क्या है। यदि हमारे एग्जाम के अंदर आती है तो आपने कुछ नहीं दिखाना, हम सीधा ही क्या कर देते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, या एरो आप दिखाना चाहे तो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बिल्कुल साफ कर देंगे इसको और इस तरह से हमारे एग्जाम के अंदर लिख देते हैं। यदि हमारे 1 मार्क्स के अंदर आई है, यदि 2 और 3 मार्क्स के अंदर आती है तो आप लोगों को इसका सारा कुछ बताना होगा, जो भी आपके बारे में, इसके बारे में आपको पता होगा। तो इस तरह से हमें फॉर्मेशन होती है। अब मैं इसके मैकेनिज्म पे चलना चाहूंगा स्टूडेंट, हुआ क्या और होता क्या है। तो आप क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहले बेस का क्या काम है, ये सारी चीज जो यहाँ पर लिखी हुई होती है बोर्ड के ऊपर, वो सारी की सारी इंपोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, CH3COH है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है अभी जो इसके अंदर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर NaOH है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH नेगेटिव के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है स्लाइडली, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या कर देता है, इसका जो H+ आयन है वो यहाँ से लेकर भाग जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, ये जो लोन पेयर है ये इसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, CH2, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, माइनस का चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाती है हमारी इस चीज की। यानी कि जो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म को समझिए भी। इसके अंदर जो अंदर की बात है वो क्या थी, वो अंदर की बात ये थी भी, बेस क्या कर दिया, बेस के पास क्या होते हैं, बेस के पास OH नेगेटिव आयंस है। बेस क्या चाहता है, बेस को चाहिए भी H+ मिले। H+ हमें पता है जो अल्फा पोजीशन होती है उसका हाइड्रोजन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर में होता है, यानी कि H+ आयन को लूज कर सकता है। तो उसने कर दिया तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब आप लोगों को पता है भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है मौजूद है, यहाँ पर ये चीज भी मौजूद थी, ये है ना। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देता हूं मैं नीचे। क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3COOH, ये लिख दिया, और यहाँ पर माइनस चार्ज वाला क्या लिख दिया, प्लस में ये वाला लिख देते हैं हम। अब ये लिखा तो आप देखिए अभी हुआ क्या इसके अंदर। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, आपको पता होगा। इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो ये यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है। अब इसने अटैक कर दिया तो क्या हो गया बच्चों, ये आ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि रेजोनेंस होगी यहाँ पर एक किस्म से। यहाँ पर आया तो ये क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो फॉर्मेशन किसकी हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए भी क्या बनता है, CH3COH पॉजिटिव। यहाँ पर क्यों पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, वो अभी नहीं आएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। इसके पास क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए, 4 तो यहाँ पर पहले ही मौजूद है इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या आ गए, 2 यहाँ से जो बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऊपर ही शिफ्ट हुआ है तो क्या हो गया, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो इस तरह की कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ये H है भाई, ये H मैंने नीचे की तरफ लिख दिया। अब ये वाला इसके साथ कनेक्ट करना है हमने, CH2 हो गया, COOH हो गया। अब आपने पता था भाई हमने क्या लिया था, इसको लिया था कैटलिस्ट के रूप में। अब जब ये H+ आयन लेके गया था यहाँ से, तो वो H+ आयन कहाँ पर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। जैसे इसको H+ आयन मिलता है तो फॉर्मेशन क्या हो जाती है, जो हमारा एल्डोल है इस चीज की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम एल्डोल बोलते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है और क्या कैसे किया। हमारे पास एक मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का,
और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है या इथेनॉल भी बोल सकते हैं आप इसको। इथेनॉल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो स्लाइटली एसिडिक का था, तो जो बेस थी बेस ने क्या कर दिया, जो OH नेगेटिव था उसका H+ आयन यानी कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया था हमने, तो H क्या ले गया, वो H पॉजिटिव को ले गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस मॉलिक्यूल ने फिर जो फर्दर हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट था एल्डिहाइड का, जैसे ये प्रेजेंट था, तो इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ पर अटैक करने के बाद जो इसके इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन थे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो देख सकते हैं आप, ये कार्बन इसके साथ अटैच हो गया, ये ऐसे का ऐसे यहाँ पर आ गया। और जो हमने H+ आयन यहाँ से लिया था, जैसे ही इसको वाटर के अंदर डाला जाता है, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, H2O के अंदर इसको डालते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एल्डोल की। ये था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन जो फर्दर मेथड था इसका स्टूडेंट्स, भाई क्या हुआ था इसके अंदर, अब डिहाइड्रेशन होगी थी। डिहाइड्रेशन कैसे हो जाती है, अब यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयंस है, तो ये क्या चाहता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और ये वाला इधर चला जाता है, और इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये इसके पास चला जाता है। इसका भी राज मैं बता देता हूँ भी कैसे हुआ ये चीज। तो ये समझने की चीज थी, उम्मीद करते हैं भी समझ में आई होगी। इसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ लगभग डेफिनेशन करनी है, लेकिन मैकेनिज्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप कंपीट नहीं कर पाएंगे आपके कंपटीटर के साथ। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। क्या हुआ था इसके अंदर, देखिए हमने क्या बना दिया, हमारे पास आ चुका है ये। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम खोल के लिख रहे हैं इसको, हमने कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं किया है। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बड़ा है। अब हमें पता है भी ये अल्फा है तो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, तो ये H+ लूज कर देगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये H गया तो ये बड़ा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विड्रॉइंग नेचर है इसका, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, OH के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया। और दूसरी तरफ से H+ जो फ्री हुआ था वो क्या हो जाता है, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है, और वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और हमारा यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी हमारी बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगी और समझ में आई भी होगी। यदि अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें और कमेंट दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।